हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्यारे बच्चों जल। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैंने इस चैप्टर को अच्छे तरीका से पढ़ाया है। आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न जो है बाबू वो स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो अभ्यास के प्रश्न को आप लोग देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया बाबू इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए क में कहता है वर्षण क्या है बाबू, वर्षण क्या है जी। तो बच्चों क्या लिखेगा उत्तर में, चलिए हम आपको जो बताएंगे। आपको उत्तर में क्या लिखना है बच्चों, चलिए उत्तर में लिखिएगा कि वायुमंडल की आर्द्रता का ठोस या द्रव रूप में धरातल पर या समुद्र में गिरना वर्षण कहलाता है। क्या लिखिएगा बच्चों कि वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसका जो ठोस या द्रव रूप होता है उसको धरातल पर गिरेगा या समुद्र में गिरेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्षण बोलते हैं। क्लियर ना। चलो इसका आप लोग बोल सकते हो एग्जाम्पल में कि वर्षा हिम ओला जो है इस वर्षण का विभिन्न क्या है जी, रूप है। इस वर्षा इस जो है वर्षा हिम ओला इस क्या है जी, वर्षण का बहुत सारा विभिन्न प्रकार का क्या है, रूप है, अलग अलग रूप है। समझे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कहता है जल चक्र क्या है जी, जल चक्र क्या है। तो बच्चों लिखिएगा, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। जिस क्या लिखिएगा बच्चों कि जिस प्रक्रम में जिस प्रक्रिया में जल जो होती है वह लगातार अपना स्वरूप को बदलते रहती है, बदलता रहता है ना, और महासागरों वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जल चक्र कहते हैं। तो क्या लिखिएगा कि जिस परक्रम के द्वारा या वैसा प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलेगा सर जी, या फिर महासागर वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाते रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे सर जी, जल चक्र बोलेंगे। समझे। चलिए अगर आपको इससे भी डिटेल पढ़ना है बाबू तो मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोग को ज्वाइन करना होगा क्लास 7 का बैच। सर क्लास 7 का बैच हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 7 का हम लोग का चलता है प्यारे बच्चों आधार बैच। आधार बैच में प्यारे बच्चों मैं आप लोग को 499 रुपया में एक साल, समझे ना, एक साल सारा विषय पढ़ाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 7 आपको पूरा पढ़ाया जाएगा ओनली 499 में। अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है प्यारे बच्चों, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां से क्लास 7 का कोर्स लीजिएगा। वहां पर डिटेल में हर चैप्टर को हम खुद, ठीक है, एसएसटी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा हमसे। तो प्यारे बच्चों वहां पर खुद हम अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करके पूरा लाइन बाय लाइन आपको समझाते बाबू, जिसको आप लोग पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो पढ़ना चाहते तो जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है कि लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो लिखिएगा उत्तर में प्यारे बच्चे, उत्तर में लिखिएगा जी कि लहरें की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है सर जी। जब भी आप लोग को कौन कौन सा मिलेगा ना क्वेश्चन में तो इसी प्रकार लिखिएगा कि निम्न है। ठीक है, नंबर 1 देकर लिखिएगा तूफान अथवा तेज वायु चलने विशाल लहरें को क्या करती है, उत्पन्न करती है। तूफान हो गया या तेज वायु जो चलता है ना बाबू, ये विशाल लहर को क्या करता है, उत्पन्न करता है, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करता है। दूसरा भूकंप जो होता है या ज्वालामुखी उद्गार ले लीजिए, या जल के नीचे भूस्खलन जो होता है, इस सब के कारण भी लहरें क्या होती है, ऊंची उठती है। समझे। चलिए तीसरा बोलिएगा बृहत ज्वार जो होता है बाबू, बृहत ज्वार के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि बृहत ज्वार क्या होता है। आप तो जानते होंगे कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा क्या होता है बच्चों, सूर्य चंद्रमा क्या होता है एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो जाता है, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार क्या होते हैं, उठता है, सबसे ऊंचा ज्वार उठता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बृहत ज्वार बोलते हैं। तो बृहत ज्वार में महासागर का जल काफी क्या होता है बच्चा, ऊंचा उठता है। इस बात को समझे। बृहत ज्वार के बारे में भी हम आपको भी समझा दिए ना, अगर बैच में जुड़े होते तो हम आपको पहले ही पढ़ाए थे। ऐसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर तो हम यूट्यूब पर भी कंप्लीट करवाएंगे, आप लोग देखा कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले
तो उसका कारक कौन कौन से हैं। अभी आपको लहरों की ऊंचाई का प्रभावित करने वाला कारक बताए थे, अब कहता है महासागरीय जल की गति को कौन कौन कारक प्रभावित करता है उसको बताइए। तो बच्चों उत्तर में क्या लिखिएगा हम लोग जानते हैं। तो बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि महासागरीय जल की गति को निम्नलिखित द्वारा प्रभावित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे में आप लोग बोलिएगा तरंग जो है सर ये प्रभावित करता है, ज्वार भाटा लीजिए ये प्रभावित करता है, धाराएं लीजिए ये भी प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी आगे का क्वेश्चन है ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आइए बच्चों इसको जानते हैं। सबसे पहले समझेंगे ज्वार भाटा क्या होता है। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा उत्तर में लिखिएगा प्यारे बच्चे कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे हम लोग ज्वार बोलते हैं सर जी, समझे। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाएगा एवं तट के पीछे चला जाएगा तो उसको हम लोग भाटा बोलते हैं। तो ज्वार भाटा समझ में आया। चलिए अब हम लोग जानेंगे ये कैसे उत्पन्न होता है। उससे पहले एक बार फिर से आपको बुक में दिखा देते हैं। बहुत बच्चा बोलता है सर जी बुक में दिखाइए। देखिए बच्चों, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इतना भी आप लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में या डिटेल में लिखना चाहे तो लिखिएगा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, भाटा बोलते हैं। क्लियर। अब ये कैसे उत्पन्न होता है सर जी, तो बच्चों लिखिएगा जो लाइन अंडरलाइन की है ना उस वो है कैसे उत्पन्न होता है। तो जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है बच्चों तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित हो जाता है। क्या होता है बच्चों, अभिकर्षित हो जाता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, एक सीधे में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, बृहद ज्वार बोलते हैं। अर्थात ये बृहद ज्वार आपको लिखने की इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिखिएगा उठते हैं। उसके बाद लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। और इस प्रकार जो होता है बाबू लघु ये जो ज्वार भाटा होते हैं ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना होगा उत्पन्न कैसे होता है सर जी, ज्वार भाटा क्या है उसको भी समझ गए एंड ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीका से समझ लिया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का कि महासागरीय धाराएं क्या हैं। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे महासागरीय धाराएं के बारे में कि महासागरीय धारा जो है सर ये निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। क्या समझे कि महासागरीय धारा जो है सर ये निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है और यह गर्म एवं ठंडा हो सकती है। क्लियर, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है कारण बताना है कि समुद्र का जो जल होता है सर जी वो नमकीन ही क्यों होता है और जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है इसका क्या कारण है यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर समुद्री जल जो होता है ये नमकीन क्यों होता है, इसका कारण में क्या लिखना है। तो बच्चों लिखिएगा आप लोग कि समुद्र के जल में लवण घुले होते हैं, इसीलिए समुद्र का जो जल होता है सर वो नमकीन होता है। मतलब उसमें जो NaCl है प्यारे बच्चों जिसको आप लोग साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक ये क्या होता है जी, घुला हुआ होता है। ठीक है, हम आपको पढ़ाए थे बुक में, जब बुक में आपको पढ़ा रहे थे प्यारे बच्चों वहां पर बताए थे कि साधारण नमक का मात्रा कितना होता है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर देखिए बाबू जल का वितरण है ना जी, जल का वितरण वाला टॉपिक है। यहाँ पर हम पूरा क्लियर बताए थे कि बच्चों यहाँ पर लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है और महासागर की औसत लवणता जो है ये 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा किए थे, तो उसी से देखिए बाबू क्वेश्चन आपका बना है और वही आप लोग को पूछा भी है। ठीक है, कि समुद्री जल नमकीन होता है, इसका कारण क्या था समझ गए। चलिए दूसरा, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य लोग क्या कर रहा है जी, आजकल नदी में कूड़ा कचरा फेंकता है, फैक्ट्री
फैक्ट्री से भी देखिएगा गंदा जल नदियों में चला जाता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जानवर को भी नदी में नहलाते हैं, तो सब पूरा कचरा नदी में फेंकता था, जल का क्या होगा, उसका गुण तो उसमें ह्रास होगा ही ना, क्षति तो पहुंचेगी ना, जल दूषित तो होगा। बस वही लिखना है। तो किस प्रकार लिखिएगा जी, लिखिएगा कि जल की गुणवत्ता का मनुष्य की अपनी लापरवाही के कारण से ही ह्रास हो रहा है। मनुष्य का जो लापरवाही है ना सर, इसी के कारण जल दूषित हो रहा है। मनुष्य अत्यधिक क्या करता है बच्चों, नदी में गंदगी डालता है, गंदा कूड़ा कचरा जो भी है भाई उसको कहाँ डालेगा जी, नदी में डाल देता है। फैक्ट्री से निकला विषैला जल जो होता है बाबू, उसको नदी में बहाता है लोग। ठीक है ना, बहता रहता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन जल जो हुआ है ना बाबू, ये क्या हो रहा है, दूषित होते जा रहा है, जल का क्षति होते जा रहा है। जल का जो गुण था ना, ये गुण में क्या हो रहा है बाबू, क्षति हो रही है। ठीक है, ये गुण का ह्रास हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर कि सही उत्तर पर आपको चिन्हित करना है। कहता है कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपना स्वरूप को बदलेगा या और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे। तो बच्चा अभी तुरंत समझाए थे बच्चों, जल चक्र की परिभाषा नहीं बताए थे बच्चों। जल चक्र के बारे में अभी तुरंत आप लोगों ने जाना था, उत्तर में भी आप लोग लिखे थे। ठीक है ना, और वहां पर आपको बताए थे कि जल चक्र जो होता है वह प्रक्रम होता है जिसमें जल लगातार अपना स्वरूप को बदलते रहता है और महासागर वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसी को जल चक्र बोलते हैं। सेम यहाँ पर परिभाषा दे दिया बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, तो इसे प्रक्रिया को लोग जल चक्र बोलते हैं। क्लियर। चलिए, दूसरा कहता है कि सामान्यतः गर्भ महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। कहां पर, हम आपको बताए थे जब बैच में पढ़ा रहे थे चैप्टर को, वहां पर बताए थे कि भूमध्य रेखा के निकट सामान्यतः गर्भ महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। अब बोलिएगा सर जी कहां पर लिखा था बुक में, तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है स्पष्ट कि सामान्यतः गर्भ महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है बाबू। ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, कहता है सर जी कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, तो महासागरीय धाराएं कहलाती है। ये बात भी हम आपको क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, अच्छा ज्वार भाटा कहलाते हैं, महासागरीय धाराएं नहीं बाबू, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये बात हम आपको भी तुरंत भी पढ़ाए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बच्चों पढ़ाए ना जी, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, नहीं बताए। तो यहीं पर प्यारे बच्चों आपका इसी से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हम आपको बोले भी थे, इसको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। तो देख लीजिए आप लोग, बना ना। चलिए, इसका आपका राइट उत्तर क्या होगा, ज्वार भाटा। ठीक है, क्लियर हो गया। पहला आप लोग एक क का क्या होगा 1 नंबर, ख का क्या होगा 2 नंबर, ग का क्या होगा 1 नंबर। क्लियर। चलिए आगे देखिए 4 नंबर कहता है बच्चों निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाना है। कैस्पियन सागर क्या है बच्चों, विशालतम झील है सर। ज्वार भाटा क्या है, जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार को ज्वार भाटा बोलते हैं। सुनामी क्या है, तो तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। और महासागरीय धाराएं तो जानते हैं बच्चों, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। ठीक है, और ये जो महासागर ये धाराएं हैं बच्चों, ये क्या होती है, इसका भी परिभाषा भी तुरंत बताए थे हम आप लोगों को। क्या होता है बच्चों कि निश्चित मार्ग में क्या होना चाहिए, प्रवाहित होने वाला जो जल धारा होता है उसी को महासागरीय धारा बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपका पूरा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है बाबू। कहता है आओ खेलिए, निम्नलिखित अंग्रेजी के प्रत्येक वाक्य में एक नदी का नाम ढूंढना है। जैसे एग्जाम्पल में मदिरा, यहाँ पर देखिए विजया, लक्ष्मी एवं सुरिंदर आर माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, मदिरा, ठीक है, मंदिरा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा नदी का नाम हुआ। तो वहीं उसी प्रकार यहाँ पर देखिए रवि, यहाँ पर दिया गया ना जी, तो उसी प्रकार आपको भी क्या करना है, खोजना है। देखिए यहाँ पर RAVI, रवि क्या है, नदी है। इस प्रकार यहाँ पर आपको खोजना है। ठीक है, इसमें आप लोग खोजिए, पूरा नदी का नाम आपको खोजना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग ऊपर का आपको बताते हैं, द स्नेक चार्मर। ठीक है, वेजिटेबल्स वेयर हॉर्सेज आर housed and the piles of wood all caught fire accidentally। ठीक है बच्चों, हिंट दिया है अनदर नेम फॉर रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसमें देखिएगा कौन सा नदी है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वाला जो है इसमें आपका नदी का नाम क्या है बाबू, इस्ता। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है EEST। जहाँ आप देखिए यहाँ पर RAVI, रावी नदी दिया ना जी,
रावी नदी। उसी प्रकार यहाँ पर इस प्रकार आप लोग नदी का नाम लिखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसको पढ़िएगा। आप देखिए PADMA पद्मा, ये भी नदी का नाम है, तो PADMA। इस प्रकार सी में देखिएगा, इसको पूरा पढ़िएगा, तो यहाँ पर आप लोग को भी नदी का नाम मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको नदी का नाम मिल जाएगा। इसको देखिए आइदर, यहाँ पर इस प्रकार आप लोग पढ़ते जाइए। यहाँ पर देखिए कौन सा नदी का नाम आपको आ रहा है, आप हमको बताइए जल्दी से, ठीक है। ORANG ऑरेंज, ये भी आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिखिए RANGA। देखिए हिंट दिया है, नेम ऑफ ए जूसी फ्रूट, जूसी फ्रूट का नाम बताना है, तो ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको यहाँ पर बोल रहा था नदी का नाम देने के लिए, लेकिन आपको सब में अलग अलग काम करना है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे भवानी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या दिया है, गर्मिनेटेड द सीड्स इन ए पॉट। हिंट है लुक फॉर हर इन वेस्ट अफ्रीका। आपको इसमें देखना है अब वेस्ट अफ्रीका। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपका दिया गया क्या, NIGER, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है, D नंबर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर आगे का यहाँ पर नदी का नाम आपको खोजना है, देख लीजिए। हिंट जो दिया गया वही उसी के आधार पर खोजना है। आई एम ए जोनल चैंपियन नाउ डिक्लेयर्ड द एक्साइटेड, है ना, एथलेट। हिंट दिया है द रिवर डेट हैज द बिगेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड। तो इसका आपको खोजना है, तो आप लोग को पता होगा। तो बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंट में देखिए, द रिवर डेट हैज द बिगेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड, मतलब वह नदी जिसका बेसिन जो है ना दुनिया में सबसे बड़ा है, वैसा कौन सा नदी हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे अमेजन के बारे में, अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया गया द टिफिन बॉक्स रोलेड डाउन एंड ऑल द फूड फेल इन डस्टी पॉट होल्स। इसमें हिंट क्या है, राइजेज इन इंडिया एंड जर्नी थ्रू पाकिस्तान। यानी कि आपको क्या बताना है इसमें कि भारत में उगता है और पाकिस्तान से होकर गुजरता है, वैसा टिफिन बॉक्स नीचे लुढ़क गया, और ये मतलब वाक्य दिया गया। इसमें आपको खोजना है, क्या खोजना है, जो भारत में उगता है और पाकिस्तान से होकर क्या करता है, गुजरता है, वैसा आपको इसमें से खोजना है। बच्चों यहाँ पर खोजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, पहले यहाँ पर बढ़िया से खोजिए आप लोग, ठीक है। खोजिए तो यहाँ पर आप लोग बढ़िया देखिए, यहाँ पर एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा बाबू, तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो खोजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को क्या मिल रहा है, सिंधु, ठीक है। क्या मिल रहा है, सिंधु। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिंधु हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, सिंधु। उसी प्रकार मालिनी लिनेड, इसको पूरा पढ़िएगा। हर डेल्टा इन इजिप्ट इन फेमस, मतलब क्या, उसका जो डेल्टा है ना वो मिस्र में उसका डेल्टा प्रसिद्ध है, तो वो कौन हो जाएगा, नील। क्या हो जाएगा बच्चों, नील। हिंदी में ही लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए उसी प्रकार लंदन इज सिचुएटेड ऑन द स्टोरी, मतलब यहाँ पर देखिएगा स्टोरी का मतलब क्या है कि लंदन उसके मुहाने पर स्थित है, ऐसा कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग बताइएगा टेम्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर टेम्स, यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है, आप लोग पढ़िएगा इस लाइन को तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ना होगा, यहाँ पर देख लीजिए THMES है ना जी, इसको देखिए पढ़िएगा तो अपने मिल जाएगा सब, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कलर का नाम, तो बच्चों कलर देखिएगा आप लोग, इसको कलर देखिए, इसमें कौन सा कलर का नाम है, कलर का नाम देखिएगा येलो आ जाएगा आपका, ठीक है। येलो या पीला आप लोग बोलिए, पीला, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पढ़िए, आप लोग को मिल जाएगा पीला, ठीक है। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर रेम्स विथ बोंगो, यहाँ पर आप लोग का क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर क्या बताना है जी, बोंगो के एक के साथ तुकबंदी बताना है, इसका तुकबंदी। तो इसका बोंगो का तुकबंदी कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कोंगो, ठीक है। कोंगो यहाँ पर दिया गया है, कोंगो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया ना। चलिए तो इस प्रकार आप लोगों का ये भी चैप्टर क्लियर हो रहा है। अब देखिए बाबू कहता है यहाँ पर क्या, नाउ मेक्स सम मोर ऑन योर ओन एंड आस्क योर क्लासमेट टू सपोर्ट हिडन नेम, यू कैन डू दिस विथ एनी नेम डेट ए लैक माउंटेन्स ट्रीज फ्रूट्स स्कूल आइटम्स ETC। तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका कुछ बोलता है कि अब आपको है ना खुद कुछ और नाम बताना है, मतलब यहाँ पर जो ढूंढा गया ना इससे और भी कुछ बहुत आपको नाम बताना है, और आपके सहपाठियों जो नाम खोजा हुआ है, ठीक है, उसको भी ढूंढने के लिए कहा है। और आप किसी भी नाम के साथ ये कर सकते हैं, जैसे झील हो गया, पहाड़ हो गया, फूल हो गया, पेड़ हो गया, ऐसा सबका नाम आप लोग इसमें से ढूंढिएगा, ठीक है, जो भी आप लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है जासूसी करते रहिए, एटलस की सहायता से आपको खोजे गए सभी नदियों को विश्व के रूप रेखा में मानचित्र में बनाना है, तो उसको आप लोग को स्वयं करना होगा, ठीक है।
ये आप लोग को स्वयं करना है। तो एटलस का आप लोग सहायता से क्या कीजिएगा, या फिर आप अपने स्कूल के जो टीचर होंगे उससे हिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों का जो ये चैप्टर नंबर जो 5 था जल, इसका सारा प्रश्न उत्तर क्लियर होता है, ठीक है। मिलते हैं एक अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है प्यारे बच्चों।